ब्रजभूषण शरण सिंह वो नाम जिसमें वजन है, कद में हनक। 6 बार सांसद रह चुके इस नेता को कोई बाहुबली कहता है तो कोई सांसद जी तो कोई नेताजी। ब्रजभूषण के इस मिजाज और रवैये के पीछे वजह पार्टी बीजेपी का सपोर्ट रहा है। हालांकि फिलहाल बीजेपी हाईकमान ब्रजभूषण शरण सिंह को धीरे धीरे किनारे करने की फिराक में है और इसकी प्लानिंग भी तैयार हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी का बदला स्टैंड। पीछा छुड़ाने की फिराक में बीजेपी कोर्ट के फैसले का इंतजार। चुनाव प्रभावित करने की ताकत के चलते किनारे लगाने संकोच। बीजेपी को ब्रजभूषण के सपा में जाने का डर। सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का रवैया अभी भी अक्खड़ और कड़क मिजाज बना हुआ है। वो ना झुके हैं और ना झुकते दिखाई दे रहे हैं। इसकी बानगी महिला पत्रकार के सवाल वाले वीडियो में भी दिखाई दी। लेकिन 6 बार सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी का स्टैंड बदलता दिख रहा है। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी उनसे पीछा छुड़ाने की सोचने लगी है। बीजेपी हाईकमान ब्रजभूषण शरण सिंह को धीरे धीरे किनारे करने की फिराक में है और इसकी प्लानिंग भी लगभग तय हो चुकी है। इसीलिए पार्टी उनके खिलाफ सीधे कोई एक्शन न लेकर कानूनी प्रक्रिया और जन आंदोलन द्वारा बने माहौल के जरिए उन्हें कमजोर करना चाह रही है। पार्टी की इस रणनीति के पीछे की वजह भी ब्रजभूषण का कद और जनाधार ही है। बीजेपी से ब्रजभूषण शरण सिंह को किनारे किए जाने की पटकथा तैयार हो चुकी है और इस चार्जशीट में महिला रेसलर का 6 जगहों पर यौन उत्पीड़न होने की बात है। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 21 लोगों ने गवाही दी है। सबके बयान एक जैसे हैं और सभी ने आरोपों को सही बताया है। अब इस मामले में 18 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में पेश भी होना है। सांसद को सजा भी संभव है और यही वजह है कि सांसद को गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह 90 के दशक से राजनीति में है। राम मंदिर आंदोलन में भी वो शामिल थे। 1991 में वो पहली बार बीजेपी से सांसद चुने गए थे। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह क्षेत्र में काफी पहले से लोकप्रिय थे। उनका जनाधार धीरे धीरे इलाके में और बढ़ता गया। मौजूदा समय में ब्रजभूषण शरण सिंह का यूपी की 6 से 8 लोकसभा और करीब 20 से 22 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ बताई जाती है। इनमें बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर आदि जिले शामिल हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक और विरोधी दोनों मानते हैं कि वो कुछ सीटों पर सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। चुनाव में वो पार्टी नहीं, खुद की ताकत से प्रचार करते हैं और उनके खुद के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से ज्यादा उनके प्रति समर्पित रहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह पर सीधे तौर पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, क्योंकि आम चुनाव नजदीक है और पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कठोर कदम उठाकर उनके और अपने कैडर में गलत मैसेज नहीं जाने देना चाहती। ब्रजभूषण शरण सिंह सपा से भी एक बार सांसदी जीत चुके हैं। कुछ दिन पहले ही सियासी गलियारों में काफी चर्चा थी कि अगर बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो सपा का दामन थाम सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की सपा से काफी नजदीकी भी है। 2014 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। ब्रजभूषण कभी अखिलेश के खिलाफ सीधे तौर पर हमलावर भी नहीं होते हैं। 2 महीने पहले ब्रजभूषण ने कहा था कि मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, मैं उनसे बड़ा हूं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद भी हैं, लेकिन अखिलेश सच्चाई जानते हैं।
अगर यूपी में 10,000 पहलवान हैं तो उसमें से 8,000 पहलवान यादव समुदाय से हैं। अखिलेश यादव सच्चाई को जानते हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। और यहाँ जो रेसलिंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले परिवार से रहते हैं। वो सब बच्चे मुझे प्यार से नेताजी कहते हैं, वो बताते हैं कि नेताजी हमारे कैसे हैं। वहीं अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो जवाब में अखिलेश ने पूरी बात ही बदल दी। इससे आप ब्रजभूषण और अखिलेश की नजदीकियों को समझ सकते हैं। इस बात से बीजेपी हाईकमान भी बखूबी वाकिफ है और यही वजह है कि पार्टी ब्रजभूषण पर कार्रवाई करके गेंद सपा के पाले में नहीं जाने देना चाहती है। देखिए, उन्हें न्याय मिले और ये बीजेपी की जिम्मेदारी है उन्हें न्याय दिलाने की। अरे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार न्याय मिलेगा और बीजेपी की दोनों सरकारें उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यदि आरोप सही साबित होते हैं और उन्हें कोर्ट से सजा सुनाई जाती है तो वो किसी भी पार्टी में जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बीजेपी भी यही चाहती है, पार्टी ये भी चाहती है कि ब्रजभूषण खुद ही इस्तीफा दे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।